के 24 आया, फिर है 3 गुणा 7 किया, 3 गुणा 7 21, x 8 का वर्ग 64, y का वर्ग और ये 512 और यहाँ पे y का घन, तो यहाँ पर भी आएगा y का घन। अब यहाँ पे 21 और 64 यहाँ पे गुणा किया, तो 21 और 64 का गुणा किया तो ये आपका 1344 है, 1344 x और ये y का वर्ग और 512 मतलब 8 गुना 8 गुना 8 64 का 8 का गुणा किया तो 512। इस प्रकार से इस सवालों को आपने हल करना है जिसमें सभी पद धनात्मक है। और एक सवाल मैं इसी में से आपको करके देता हूँ क्योंकि सवाल सब सिर्फ आप गुणा भाग और धन का टेबल आपको याद करना है। अब इसी में दूसरा और एक प्रकार का सवाल पूछा जाता है कि कुछ संख्याएं दे दी और उसका घन ज्ञात करना है। ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो फिर आप उसको रिवाइज कीजिए, पीछे जाइए और उसको दोबारा देखिए। देखिए एक और सवाल आता है, उसमें 52 का घन, ऐसा सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर है 4। अब यहाँ पर अगर 52 का घन दिया तो आप कहेंगे सर वो तो इजी है, 52 गुना 52 गुना 52 3 टाइम्स लिखेंगे और 3 बार लिखने के बाद क्या कर देंगे हम लोग, उसका गुणा कर देंगे। तो वो ऐसा करने पर आपको 0 मार्क मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, सूत्र की सहायता से हल करना है। और अगर सूत्र की सहायता से हल करना है आपको, तो आपको 52 के 2 भाग करने पड़ेंगे, ए और बी। तो 52 के लिए हम लोग आसान तरीका है 50 और 2, ऐसे 2 भाग करना है। 50 जमा 2, 52 का मतलब है 50 प्लस 2। और फिर अब यहाँ पर ये बन गया आपका ए और ये बन गया बी, ये आपका ए बन गया बी। पहले फॉर्मूले में क्या कहा जाता है, पहले ए का घन मतलब 50 का घन, फिर है 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर का मतलब है 50 का वर्ग, b का मतलब है आपका 2 प्लस फिर से प्लस 3ab स्क्वायर, 3a मीन्स 50 एंड b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 और फिर आखिरी में आपका आएगा b अर्थात 2 का। फिर से एक बार देखिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। a का घन 50 का घन, 2 का घन 2 का घन, बीच में 3a स्क्वायर भी, a मतलब 50 का वर्ग भी, तो फिर आएगा 3ab स्क्वायर। अब 50 का घन मतलब 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 3 बार 25 और 0 भी कितनी बार आएगा आपका 3 बार। देखिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट क्यों लिख दिए, क्योंकि 5 का घन होता है 125 और जब 3 बार घन है तो 0 भी 3 बार आएगा। 3 गुना 50 का वर्ग, 50 मतलब 5 2 बार 25 और 2 0 वर्ग होने के कारण 2 0 और गुणा में आपका आएगा यहाँ पे 2 प्लस 3 गुना 50 गुना 2 का वर्ग है 4 और 2 का घन 2 दूनी 4 4 दूनी। अब इनमें ये हो गया 1,25,000, गुणा कीजिए 3 दूनी 6, 6 का गुणा 25 से किया तो 150 और ये 2 0। फिर से देखिए 3 दूनी 6, 25 6 150। फिर यहाँ पे देखिए 3 चौक 12, 12 पंचे 60 और ये 1 0 और आखिरी में। अब इनको सबको आपको जब टोटल करनी है तो ऐसा जो लिखा हुआ है जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, अब उसको आपको वर्टिकली लिखना पड़ेगा। 1 2 3, एक के नीचे एक लिखेंगे तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। 3 0 लिखिए और उसके आगे लगा दीजिए 15, ये हो गया 15,000, 600 6 एंड 2 0 और आखिरी में आपका 8 0 6 10 4 अर्थात उत्तर आ गया।
52 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये उत्तर आता है 7 गुणा में, परंतु अपने को नियम के हिसाब से करना है। और नियम ये है कि a प्लस बी, इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए इसे हल करना। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 प्रकार के सवाल अब तक सिखा दिए। एक बार आप घन करेंगे तो इसमें अल्फ़ाबेट के साथ मतलब कुछ पद दिए, टर्म्स दी, तब कैसे करना है। दूसरा आपको प्रकार ये दिखाया है कि अगर कोई संख्या दी है वो भी उसके 2 भाग अपने मन से हम करेंगे। 50 जमा 2 ही लिखना आसान है क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। और फिर उसके बाद हमने उसको आगे हल कर दिया a प्लस बी के रूप में। अब तीसरा प्रकार जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और फिर उसके बाद आपने एक्सरसाइज को करनी। तो तीसरे प्रकार में अब हम बटे वाला प्रकार देखेंगे। बटे मतलब इसके अंदर आपको संख्याएं जो है वो अपॉन की पोजीशन में दिखाई दे रही है। अर्थात देखिए 7th क्वेश्चन 2m प्लस क्वेश्चन नंबर 2m प्लस 1/5। अब देखिए इसको कैसे करें। इसको फिर से मैंने बताया, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। पहले आता है a का घन अर्थात 2m का घन, फिर आएगा 3a का वर्ग। a का वर्ग मतलब किसका आएगा 2m का वर्ग गुणा में b मतलब 1/5 प्लस 3a का मतलब है 2m और b का मतलब है b का वर्ग मतलब 1/5 का वर्ग। जहाँ जहाँ वर्ग लगा रहे वहाँ वहाँ कोष्टक लिखिए और आखिरी में 1/5 का घन 1/5 इसकी घात। फिर से देखिए a का घन a 2m है तो 2m का घन, 3a का वर्ग भी तो 3a का वर्ग मतलब 2m इंटू 1/5 प्लस 3 इंटू 2m और b का वर्ग मतलब दूसरे पद का वर्ग आखिर में b का वर्ग गुणा कीजिए। 2 का घन कितना होता है 2 2 4 2 8 m का घन, फिर 3 2 का वर्ग होता है 4m और ये 5 तो ये 5 नीचे आ जाएगा इस प्रकार। ये हर है डिनोमिनेटर बोलते हैं अपन तो वो नीचे आ जाएगा। 2 का वर्ग 4 प्लस क्योंकि अगर कटता तो काट सकते हैं 3 दूनी 6m और 5 का वर्ग कितना हो गया 25 तो 25 नीचे आ गया और फिर 1/5 अर्थात 1 का घन 1 तो 5 का घन कितना होता है 125। अब यहाँ पर आएगा m का वर्ग 8m का घन ये गुणा किया 3 चौक 12 m का वर्ग बटे में 5 और यहाँ पे आएगा 6/25m और आखिरी में आएगा 125। तो इस प्रकार से 8m का घन 3 चौक 12m का वर्ग 6m/25 और 1/125। तो मैंने यहाँ पर 3 प्रकार के सवाल आपको कराए। इन 3 प्रकार के सवालों के आधार पर आपको बाकी के सवालों को हल करना है। और पुराना जो एक्सरसाइज है 5.2 है तो 5.1 भी आपने पूरा करना है। और 5.1 के लिए जो सूत्र लिखे वो a प्लस बी a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। इन सूत्रों के अलावा और एक सूत्र आपको दिया है x जमा a x जमा b और उसके आधार पर उन सवालों को किया। तो 5.1 और 5.2 यहाँ पर समाप्त होता है। आपने इन सवालों को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से कर लेना। थैंक यू।